हम लोग सभी वहाँ पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमें पता हो कि आप लोग वहाँ जो कराओगे तो हमको बता दें वही चीजें कराओ। क्योंकि ये ना देखिए, ये हम लोग जो है हेल्थ से जुड़े हुए, हेल्थ अगर आप हेल्थ के फील्ड में हो जुड़े हुए तो ये हमारे फायदे का भी है और नुकसान भी है। अगर हो सकता है, क्योंकि आप सब, मुझे पता है जब बिगनर होते हैं ना प्री नेटल में, तो जैसे कल ही बात कर रहे थे सारे बच्चे, कल ही प्री नेटल का कोर्स हमारा लास्ट हुआ है, कि मैम पहली जब हमें क्लास मिलेगी तो थोड़ा डर तो रहेगा ही ना। और प्री नेटल तो स्पेशली प्रेगनेंसी क्लास तो वैसे ही सबको ये लगता है कि इस टाइम डर तो डर ही है। तो वहां हम यही सारी ट्रेनिंग अब देने के लिए बैठे हैं कि एटलीस्ट आप लोगों के डर खत्म हो। काफी सारे बच्चे तो हैं जिनका भाई कॉन्फिडेंट है कि वो क्लासेस ले रहे हैं, जिनकी फर्स्ट क्लास है या जो क्लास लेते हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है उनका, तो हम उनके लिए कुछ ट्रेनिंग निकाल रहे हैं अब अपनी, जिनमें अगर ये रूल्स रेगुलेशन, ये हमारी गाइड उसमें ही रहेंगी चीजें। जो भी लोग अनुभूति से जुड़ेंगे उनको ये फिक्स है कि ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम आगे अब इसको ना पूरी तरीके से क्वालिटी मेंटेन करने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी क्वालिटी मेंटेन होगी उतना ही अच्छा काम होगा। आपने देखा ही ना आजकल क्या अर्बन क्लैप ही है, अर्बन क्लैप क्या कर रहा है, आप अगर देखें ये ओला, उबर, अर्बन क्लैप, और ये क्या कर रहे हैं चीजें, आप बाहर के लोगों को हायर करके अपने काम को कर रहे हैं इधर आके, यही तो चीज हो रही है। अर्बन क्लैप में पार्लर का, आपको मसाज का, योगा का, कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, प्लम्बर का, उन्होंने हर तरीके के लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया है, जबकि वो उनके ट्रेनिंग वाले लोग नहीं होते, कोई भी उनके ट्रेनिंग वाले लोग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको बंदे चाहिए और उनको काम चाहिए, यही तो है ना। वो बीच में क्या हो रहे, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। अर्बन क्लैप आपको जो सर्विस प्रोवाइडर, जिनको लोगों को सर्विस चाहिए, वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम कहाँ से सर्विस लें, तो अर्बन क्लैप ने अपनी ब्रांडिंग कर दी है ना। और जो लोग हैं जिनको, उनको जगह चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आप लोगों से नहीं कनेक्ट हो सकते, आप उन लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, तो अर्बन क्लैप बीच का प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, जबकि ट्रेनिंग उनके पास है भी नहीं। हमारे पास तो ये प्लस पॉइंट है कि ट्रेनिंग हमारे पास है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमें दुनिया भर के कामों पे नहीं करना, हमें सिर्फ योगा के फील्ड में काम रखना है। तो हमारे पास तो ट्रेनर्स हैं, आप लोग हो, इतनी बड़ी एक, मतलब हम चाहें तो एक बहुत बड़ी चेन बना सकते हैं, अगर आप सबके थोड़े से सपोर्ट रहे तो चीजों को। हम पूरे ऑल ओवर दिल्ली, क्या हम आसपास के जितने एरिया हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 की सिटीज हैं, उनको भी हम कवर कर सकते हैं। दिल्ली में तो फिर आज के टाइम में ये है, एक आवाज लगाई वहां पे ट्रेनर मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा आगे जाओ, आप मेरठ निकल के जाओगे, आप यूपी वाली साइड बेल्ट पे जाओ, वहां नहीं है इतनी सर्विसेज, और अगर है भी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, सिर्फ जो भारतीय संस्थान वाले या जो नॉर्मल पार्क में सीखे और करा रहे हैं, तो वो फुली क्वालिफाइड तो नहीं है ना। आप खुद ही सोचो, यहाँ पे हमने एनाटॉमी प्रॉपर कराई थी, प्रॉपर आपको फिलॉसफी प्रॉपर पढ़ाई गई है चीजों के लिए। उन लोगों से ना, आप, मैं गारंटेड कहती हूँ, गारंटेड, जो पार्क में सीखे हुए होते हैं उनसे जरा 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, इनफैक्ट एनाटॉमी की चीजें पूछ लेना कि मेरा लीवर कहाँ पर है, या स्टमक कहाँ पर है, या इंटेस्टाइन के क्या काम होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होती चीजें। तो हम लोग तो एजुकेटेड हो रहे हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं। और आज के टाइम में अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले का टाइम था लोग सस्ते की वजह से किसी को भी कर लेते थे कि सस्ता है, अरे कोई नहीं है तो चल 2-3 हजार में क्लास ले लेगा, कोई नहीं है। लेकिन आजकल टाइम बदल रहा है, आजकल सर्टिफिकेशन की अपनी बहुत वैल्यू है। आ जाइए, आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अभी जिसका नाम ही मैं ले रही थी सर, अभी आप ही के बारे में बता रही थी। प्लीज प्लीज। सतमोला नाम सभी ने सुना ही है, किस किसने सतमोला वाली गोलियां खाई हैं वो? मुझे तो अभी भी सब बहुत अच्छी लगती है वो, आपके एक्टिविटी करिए। सर अनिल मित्तल जी वहां उसी के ऑनर हैं सतमोला ग्रुप के। आज ये हमारे लिए बहुत ऑनर्ड वाली चीज है कि आप सभी को सर्टिफिकेशन सर के हाथों से मिलेगा। अगर ये एंड सर बहुत रियली थैंक यू कि मेरे लास्ट मोमेंट पर भी मैं यही बता रही थी कि बिल्कुल अभी मैंने आधा घंटे पहले सर को बोला है और सर ने कहा स्पेशली कि नहीं मैं आ रहा हूँ सिर्फ इधर के। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब ट्रेनिंग के टीचर हैं, योगा की ट्रेनिंग वाले लोग हैं सारे। चलो सब बच्चों को नमस्कार। अब मेरा परिचय तो शिल्पी जी ने दे दिया है मेरे को, आपको। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, आज योगा तो आप लोग करा रहे हो, तो मैं भी लगातार योगा करता हूँ रोज सुबह।
तो आप लोग है ना पावर योगा पे तो सब जोर दे रहे हो, लेकिन जो हमारी बेसिक योगा है ना, जो प्राणायाम वगैरह भी है, उस पर भी पूरा फोकस करो और उसको भी अपने उसमें शामिल करो। तो कितने लोग प्राणायाम पे जोर देते हैं? सभी, मतलब कपालभाति, अनुलोम, भ्रस्त्रिका, सब पे जोर देते हैं। एक बार भ्रस्त्रिका करके दिखाओ सारे। सर योगा के फील्ड में बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे मतलब फील्ड आते हैं। नहीं, नॉर्मल करो, सुदर्शन, इसको जो हम बोलते हैं सुदर्शन क्रिया बोलते हैं, जो आप कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर ये मैं फिर भी जैसे ना, जैसे हम ये करते हैं, इसके अंदर भी तीन रिदम होता है। शिवो हम की तरह की बोलते हैं हम, शिवो हम। तो जितना फास्ट बोलते हैं, जितना मीडियम बोलते हैं, और स्लो बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे हाथ में दर्द है, मैं करूंगा, तो नॉर्मल भ्रस्त्रिका करके दिखाओगे, नॉर्मल बिना हाथ दिलाए, हाथ वैसे रहने दो नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा था, क्या ये लोग करते हैं ना भ्रस्त्रिका में, वो पूरा हिलने लगते हैं। रामदेव जी को भी देखते हैं हम कई बार करते सबसे पहले रामदेव जी जो तो हिलते हैं, तो मैं जितने अधिकतर पार्कों में गया हूँ ना, तो सब भ्रस्त्रिका में ऐसे हिलते हैं पूरी तरह से, तो मालूम पड़ता है और पेन हो गया। चलो, आपका बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने जो बताया ना, जो प्राणायाम है हम लोग उसको ना भूलें। पावर योगा आप करा दो, कराओ, लेकिन बेसिक योगा भी उसको नहीं भूलना। हमारे बीच में सीमा जी हैं, विवेक यानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छे उस पर काम कर रही हैं। और हमारे प्री नेटर में मैम ने क्लास भी ली हुई थी, तो मुझे था कि पहले आप सीमा जी आप कुछ थोड़ा सा बच्चों के लिए। एक्चुअली पहले तो मैं प्री नेटल की क्लास ली है, सबसे तो शायद मैंने प्री नेटल वाले बच्चों से, तो क्योंकि मैंने प्री नेटल की क्लास ली थी। प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ डील करेंगे जब भी आप, तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, दैट बी वेरी केयरफुल विद दोज फीमेल्स व्हाइल डूइंग दी एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम। डूज और डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कभी भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल को करा रहे हैं, वैसे हमने सारा डिस्कस किया है कोर्स में, मैम ने आपको प्रैक्टिकल सिखाया है, थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से डिटेल में हुई है। प्लीज टेक गुड यूज ऑफ दिस कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स मतलब मैम ने डिजाइन किया था, जिसमें कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी प्रॉब्लम्स, डाइट, फिजियोथेरेपी, सब कुछ आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया। मेक गुड यूज ऑफ दैट कोर्स। और योगा बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद कर रही हूँ 1-1.25 साल से मैम के साथ ही, और बहुत ट्रिमेंडस मुझे रिलीफ महसूस होता है बहुत सारी चीजों में। तो इस मिशन को आगे ले जाएं। बहुत बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। मैं एक बार दोबारा बोल लूँ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और आपके लोगों से कहना चाहूंगा, आप जिस भी को योगा कराने जाएं, ठीक है, तो पहले आप उसके बारे में ना सारी नॉलेज लें। क्या वो आप बच्चों को अधिकतर आप 40+ वालों को ज्यादा कराते होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या आपको योगा करानी है, तो मैं 2 बार इंजरी कर चुका कि वो मेरे को मान लो आर्थराइटिस है, ठीक है, और C1 C2 पूरी मेरी स्पाइनल डिस्क में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मैंने शीर्षासन करा, तो शीर्षासन से मेरे नेक में दर्द हुआ और मेरे को एक पैरालाइज मार गया लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब जो योगा वाले ने, उसने तो मेरे को नहीं देखा ना क्या बीमारी है क्या नहीं है। अभी भी मतलब 4 महीने से मुझे स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है, S1 में प्रॉब्लम है मेरी, और हिप में दर्द है। तो मुझे जो स्ट्रक्चर कराने आया उसने मुझे अच्छी तरह तोड़ दिया। तो मुझे 15 दिन में फिट करना चाह रहा था। तो आप जो भी 40+ में जो कराते हैं, तो पेशेंस से कराओ, पेशेंट को आराम से, मतलब उसको 2 चाहे 1 महीना लगे, पहले उसको समझो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करो। हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं होती। जैसे मैडम ने बताया कि प्रेगनेंसी क्यों कर रहे हैं, तो हमें देखना है हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी है। तो हर किसी भी हम पेशेंट उसके पास जाएंगे वो कराने, पहले उसकी हिस्ट्री लें, उसके बाद एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करें। बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल सही कहा सर ने। मेडिकल हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। मेडिकल हिस्ट्री चाहे आप प्रेग्नेंट फीमेल को करा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल पर्सन को करा रहे हैं, हो सकता है आपसे मतलब कि हो ही ना, कुछ और ही प्रॉब्लम, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री आप डिटेल में जरूर लें। पेशेंट्स की फिजिकल और मेडिकल हिस्ट्री जरूर लें। उससे क्या है कि उनको कभी परेशानी नहीं होगी। आराम तो धीरे धीरे आ ही जाता है, योगा तो बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब आराम देर में आ जाए लेकिन नुकसान ना हो। एग्जैक्टली, ठीक है सर। इसी चीज के लिए हम लोगों ने ना इन लोगों की मंथली एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डॉक्टर्स की ही हमारे यहाँ पर वर्कशॉप होगी।
हम हर महीने जो अनुभूति के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिनको हम आगे काम दे रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो उनकी हमने ये क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए हर एक महीने यहाँ पर एक डॉक्टर्स आते हैं और वो ना उसी फील्ड से अपने, जैसे अभी लास्ट हमारा ना ऑर्थोपेडिक का हुआ, उन्होंने पूरा नीज रिप्लेसमेंट का, ये नीज का पेन अगर होता है तो क्या क्या चीज़ें हमें प्रिकॉशन ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करती है, तो वही सीरीज हमने हर महीने स्टार्ट की। क्योंकि सर क्या है, मैं बताऊँ हमारे योगा के फील्ड का ड्रॉबैक भी क्या है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना 99 बच्चों का बैकग्राउंड साइंस फील्ड नहीं होता, वो क्योंकि साइंस फील्ड वाले बच्चे सब डॉक्टर, इंजीनियर और वो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो वो योगा में आएंगे ही नहीं। तो अब इनका क्या आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर ये होते हैं, तो फिर हमने यही देखा कि ये इनका माइनस पॉइंट हमें स्ट्रॉन्ग में बना। तो जितना डॉक्टर्स की वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे, जितनी उसके बारे में मैं इन लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप जिस बीमारी या जो भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, उनको जो प्रॉब्लम है उनका यूट्यूब पर, गूगल पर अच्छे से सर्च करो और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे बात करो, जो चीज़ है वो बात करो कि कैसे कैसे इधर ये चीज़ है। क्योंकि हम पूरी अब एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाते जा रहे हैं, जिसमें हमारे मैम भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो मार्क नर्सिंग का मतलब आप क्लास है, मैं भी ना कई बार ये लगता था कि ना वो बोन्स की इतनी अच्छी सर अभी बस अभी ट्रीटमेंट कराएंगे, अभी आपके तो उन्हें फिट फाट बढ़ कर दिया गया मेरे को। तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, पार्क में जो योगा वाले जो कर रहे हैं और आप लोगों में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो वो उन लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, इसीलिए ना अपनी वैल्यू हमें खुद क्रिएट करनी है। मैंने आप लोगों को क्लासेस के टाइम में शुरू से बताया था कि आज के टाइम में 200 रुपये घंटे से लेके 2000 रुपये घंटे तक के ट्रेन है। अब वो आपको अपनी वैल्यू क्रिएट कराएंगे, सामने वाला अगर आप अच्छा दोगे देंगे, ऐसा नहीं है कोई नहीं, आपको वो वैल्यू क्रिएट अपनी खुद करानी पड़ेगी। तो वही है, जितना आप अपने को इन्हेंस करोगे, जितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करोगे, उतना ही अच्छा। और बैक टू बैक जितने कोर्सेज आप लोग, जैसे भी हमने प्री नेटल ही कोर्स कराया था, आप खुद ही देखेंगे जो बच्चे YPTC गए थे और उन्होंने प्री नेटल किया, आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई ना, तो आप और इन्हेंस करोगे अपने आप को जितना बैक टू बैक कोर्सेज करते रहोगे। हम इसीलिए छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज करा रहे, छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपके लिए तो नहीं सर अभी बोलो एनॉटमी के सर तो सभी को बताइए, वैसा मैंने सबको लगा रखा है अपनी फैमिली में ऐसा भी सबको लगा रखा है। इधर जो आप लोगों को एनॉटमी पढ़ाते हैं, सब पूरा बैकग्राउंड साइंस है, एनॉटमी सर ही कराते हैं, क्योंकि फार्मेसी रिलेटेड है ना। देखो एक चीज ना हमेशा याद रखना, जो अर्थ और अनर्थ में बहुत कम डिफरेंस होते हैं, ठीक है। हम किसी चीज को अर्थ में लेके जाना चाहते हैं, अनर्थ में नहीं। तो उसके बीच में एक जो छोटी सी दीवार है या छोटी सी एक थिन लाइन डिफरेंस है, उसको हमें दूर करना है। जो बच्चे अभी प्रीनेटल योगा, जैसे मैडम ने बोला, प्रेगनेंसी योगा के लिए आए थे, आपका इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आने वाली जनरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आप इस योगा से स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। पैसा एक अलग चीज होगी, एक माइंड, सोल और एक बिहेवियर, या हम बोल सकते हैं एक स्पिरिचुअलिटी एक अलग जगह पर जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि जो फीटस होता है वो कितनी स्टेजेस से निकल के आगे बढ़ता है, 14 ग्राम से कैसे वो 2 किलो 400 ग्राम तक जाता है। ट्राइमेस्टर्स किस 1 ट्राइमेस्टर हो, 2nd ट्राइमेस्टर हो, 3rd ट्राइमेस्टर हो, वहां पर स्पिरिचुअलिटी प्लस अगर आप देखते हो योगा, एंटीनेटल सिचुएशंस और प्रेगनेंसी योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है, ठीक है। हमें राम बनाने हैं, हमें रावण नहीं बनाने। तो ये योगा जो है वो हमारे लिए आज हमारी धरोहर है, हमारा आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इतना बड़ा गिफ्ट जो आप देने वाले हो उस परिवार के लिए। सोचो कि अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक डिलीवरी होती है नॉर्मल, अगर फीटस एक बच्चा निकल के आता है और वो इस समाज के लिए सेवा में तत्पर रहता है, या वो एक स्ट्रांग अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाता है तो इस देश को वो कितना आगे लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो ये जो ग्रुप जो हमारा प्रेगनेंसी योगा का निकला है, उसको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। सोच समझने का मतलब जैसे मैडम ने बताया, आप सीधा स्ट्रेट वे एक्शन पर मत आना। एक्शन जो होगा वो थर्ड पॉइंट होगा। पहले चीजों को समझना और समझना, फिर और समझना, और फिर समझ में नहीं आए तो कहीं YouTube से, कुछ अपने गुरु से, कुछ अपने टीचर से, कुछ गूगल पे, ठीक है, कुछ बुक्स पढ़ना, आपको और डेप्थ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ये बात जरूरी है कि जो मैडम ने बताई कि हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स का या आर्ट्स का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर इस चीज को समझने की शक्ति है। क्या नाम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे बीच में दो और गेस्ट हमारे हैं। बता दें आप लोगों के लिए ना, हमें ये लगता है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट जितने डिग्निटी वाले पर्सन के हाथों से मिले उतना अच्छा है। अशोक गर्गी सर है जो इधर राम मंदिर जो हाथों के सामने दिखता है, वहाँ के सब प्रेसिडेंट भी हैं, और मोमबत्ती वालों के नाम से तो फेमस ही है इधर ये जो से हमारे आदिल कंसल भी हैं, जिनका तो मुझे ना जितना मैंने नाम सुना है, जितनी बहुत अच्छे से कि इतने सोशल वर्कर हैं कि बहुत अच्छे से बने। सर ये बच्चे YTPC का योगा तो आज इन लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ है। सर इन बच्चों के लिए कुछ आप बोलना चाहिए? आज इन लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया अपने योगा के फील्ड में। तो रिपीट करते हैं सर, ये बच्चे ना प्रेगनेंसी योगा बच्चे को जो क्लास है कुछ बच्चों ने अभी ट्रेनिंग ली है, वो अभी ये बताओ, जैसे मैं जिम में जाता हूँ, जिम में जाए योगा में, दोनों में क्या फर्क है? जिम में भी एक्सरसाइज कराते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये फर्क है ना, तो ये ध्यान लगाना है कि आप योगा कराते हो जिम की तरफ कन्वर्ट मत करना। योगा के अंदर मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं पिछले शिल्पी जी भेजी रही है मेरे को पिछले 5-6 साल से, तो अभी अंशु जी आ रही है मेरे को योगा कराने, तो वो आखिरी के 10 मिनट मुझे मेडिटेशन जरूर कराती है, ठीक है। तो वो 1 घंटा करने के बाद मेरे में एनर्जी बढ़ जाती है, मैं काम में भागता हूँ। और फिजियोथेरेपी वो जब जिम करता हूँ तो लगता है यार आज नहीं है टीचर, छुट्टी कर ले, वो मुझे पेलेगा, ठीक है। तो मेरे माइंड में वहां के लिए मैं बचना चाह रहा हूँ और योगा के लिए बचना नहीं जा रहा। तो योगा वाले जो मुझे दे रहे हैं वो मैं मतलब शांति भी दे रहे हैं मन की। और यही योग है। योग का क्या मतलब है? वैसे योग का मतलब क्या बताया हुआ है, मैं बताओ योग का क्या मतलब है? योगा किसको? तन और मन को जोड़ना। हम जब करते हैं जिम करते हैं तो खाली तन की एक्सरसाइज करते हैं, अब योग करते हैं तो हमारे वो अपने से परिचय कराता है वो, तो तन और मन को जो जोड़ते हैं तब योग होता है। तो खाली तन पे जो नई पीढ़ी जा रही है, मैं देख रहा हूँ तन की तरफ दिमाग लगाने हैं ज्यादा, पावर योगा की तरफ जा रहे हैं, जिम की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिक योगा को मुझे नहीं छोड़ना। प्राणायाम बताया आपको, अनुलोम विलोम 5 मिनट कराना है, कपालभाति करानी है, भस्त्रिका कराना है, बांबरे कराना है, ठीक है। सब इसको करके 5-10 मिनट में मेडिटेशन जरूर कराना है, ठीक है। गलत कह रहा हूँ? इससे आप लोगों को ये प्रूव होता है कि बाहर के लोगों को भी नॉलेज है, इसलिए आप लोग नॉलेज नहीं रखोगे ना तो कि हम सामने वाला को किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में हर कोई अवेयर है योगा के फील्ड में, तो आपको तो और अपने आप को अपडेट करना है। आज हमारे विवेक विहार में अनुभूति योग हुई है हमारे शिल्पी जी गुप्ता के माध्यम से। मैं इनको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने इतना बड़ा योग दिवस बना दिया, जैसे हमारे मोदी जी ने 21 जून को हमारे हिंदुस्तान में लागू करा, ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर चालू हो गया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना यही करता हूँ, हमारी जो भी ये
युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी को बचपन से अपने जो भी माँ बाप है अपने बच्चों को योग दिवस के उपलक्ष्य में इनको योगा से जोड़े और जोड़ के अपनी फाउंडेशन मजबूत करें। आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई तो ऐसे हमारे आगे आने वाले बुजुर्गों की भी हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग के अंदर शुरू में नींव मजबूत करी जाती है, फाउंडेशन बनाई जाती है और उसके ऊपर जो है आज हिंदुस्तान के अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, ऐसे ही आप बड़े से बड़े काम करेंगे और बड़े से बड़ी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। उसके साथ योगा भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप छोटी उम्र से ही इस योग को अपने साथ लगा ले। आप लगाएंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी। तो यही प्रार्थना है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग ओम भी कराते हैं? ओम कराते हैं उसके अंदर के बाद में ओम की वेरिएशन भी कराते हैं। कैसी वेरिएशन कौन सी है? जैसे ओम का ये चीज कराते हैं। हाई बीपी है तो का स्कोर ज्यादा कराया जाता है, लो बीपी है तो ओ का स्कोर ज्यादा कराया जाता है। उसको भ्रामरी में भी हमें साथ लेके चीजें करी जाती हैं। हाँ, ट्रेनिंग कोशिश तो सर हमारी यही होती है कि अब तक टच वुड, क्योंकि मैंने सर बहुत जगह से कोर्सेज किए हुए हैं, मतलब अब तक मैं कोर्सेज करती रहती हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए, ताकि मैं इन लोगों को और अच्छे से, क्योंकि बाहर हर कोर्सेज में कहीं छोटा जगह कहीं थोड़ा मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जहाँ थोड़ा ले रही हूँ एक साथ इन लोगों को। मैं देखो जितने भी आप आ रहे हैं तो बच्चों का इस वाले में फोकस कम होता है। एक बार ओम करें, आप ओम करा मेरे पीछे फॉलो करना है। अगर आज अब खत्म हो जाए तो वही रुकना जब तक मैं अगला नहीं जाऊँ। ठीक है, मेरे को फॉलो करना है। ठीक है। शांति मिली। जैसे हमने करा मैं तो ये तो बताया हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ ऊ मा। तो जब आ करते हैं हम लोग, हमारा नेवल पे ध्यान होना है। अगर आप ये वाइब्रेशन जब करेंगे और नेवल पे ध्यान होगा तो बिल्कुल आपको वहीं पर ही वाइब्रेशन होगी। जब ऊ करेंगे हमारे वो छाती पे हमारा ध्यान होगा, हम माँ करेंगे तो हमारा ब्रेन पे हमारा। बच्चे बहुत ज्यादा हो गया क्लास। जाना है नहीं, बस हो गया। बहुत थोड़ा सा कोशिश कर दीजिए बच्चों को, बस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बच्चों को। वैसे 21 तारीख का योग दिवस जो है बहुत बढ़िया बालाजी मंदिर में रहा, बहुत अच्छा लगा वो हमें। भाई इसी तरह योग करते रहिए अपने और कराते रहिए बस। हाँ बस। मैं बस अब दिनेश जी को बोलूंगी कि हमारे आए हुए सभी अतिथि को थोड़ा ऑनर के लिए अनिल मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अशोक सीमा जी के लिए मैं करती हूँ सर्टिफिकेशन का शुरू करें हम।
कोई भी एक बच्चा इधर आ जाओ मेरे पास, मैं नाम ले दूंगी। हाँ, पहले तुम्हें निकलना है, पहले उसका। लड़की है, तुम्हें भी निकलना है। हाँ, YTT लक्ष्मी के साथ, हाँ, सबसे नीचे। ये भी बहुत एडवांस वाली है, कुछ एक तो पोस्ट करके दिखा देना। अच्छा, अच्छा, आओ जी आओ। वही करें हम अपने। सर आ जाइए। हाँ, सीमा जी, वो चेयर आगे हटा हाँ, देते ये हैं चेयर आ जाओ आप भी आओ। ये जब वहाँ बालाजी मंदिर रहा था देखा हाँ। ये हमारे पास कोई जुम्बा ट्रेनर, जिम ट्रेनर होता है, ये सब लोग अब योगा में सभी का है ना कि बहुत अच्छे ऐसा सब टॉपिक है उसमें Topic है, योगा हाँ, का, हाँ, वो तो भेजिए। रिसर्च में टॉपिक योगा का है। इसमें सर बच्चे ये सारे ना वही जो फाइनेंशियल कोई अगर ये चीजें, ये भी जैसे डिवोर्सी है, अगर ये चीजों पे वो जो देशबंधु जी की तरफ से जो फंडिंग आती है उनके ही इधर ये चीजें। समीर, सब एक बार ना यहाँ खड़े होकर नाम बोलते जाओ जिसके भी जो आते जा रहे हैं कोई ना। सामने हाँ, सीमा जी, एक नाम से बोल के पता अब लग ये गया ना ना कौन पता आया। चलना चाहिए ना नाम के जरिए। हाँ, अच्छा एक आध स्पेशलिटी भी बताओ ताकि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो पोती को करवाना पड़ेगा मेरे को। पोती को करवा रहा हूँ आजकल सही 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 शनिवार है। इतवार को। छोटे बच्चे तो पूरे मर जाते हैं। इधर है। what turn around happiness mind yoga in the बात किया mind focus डॉक्टर की वो जो कराए थे Thank you so much. Thank you. अभी इस एज में जरा आ जाओ कुछ Thanks to you all, our mentors. लोग सोचते हैं कि now this is the time to go and relax. लेकिन आपने एग्जाम किया This is actually relaxed. Relax. सामने देखो सर कितने महीने का कोर्स है? क्या महीने 6 मंथ कोर्स कितना? ये हमारा 4 मंथ्स का सर्टिफिकेशन है। ऑलमोस्ट होते 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 4.5 महीने हो ही जाते हैं। ये लोग भी एमए साथ में एमए भी कर रहे हैं योगा अच्छा। से, और बच्चे जिनको इस फील्ड में निकलना होता है ना वो अपनी क्वालिफिकेशन और आगे कर ही रहे बहुत होते हैं बढ़िया। अगर ये चीजें। बेटे कैमरे के आगे आ जाओ। हाँ,
नंदनी सर, ये स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। हाँ क्या बात है। हाँ, और बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी स्टेट लेवल पर खेल रही है ना अभी। प्रीति क्या करते हो बॉलिंग देखा, पास हो गए ना। एग्जाम के टाइम पे बहुत डर रही थी। थ्योरी बहुत टफ है। जो गवर्नमेंट का एग्जाम होता है ना, उसमें तो अच्छा खासा पता चल जाता है इन लोगों को। ये ना तुम भी, हाँ ये भी स्पोर्ट्स में है। और बच्चे सबका हो गया? कोई बच्चा रह गया है? नहीं, ये प्री नेटल वाले अभी मिल रही है, बाकी सब कि आज के दिन मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसलिए ड्रेस छोड़ी है। ये सब ये दूसरी ये प्री नेटल के प्रेगनेंसी योगा का कोर्स जो किया इनके, ये कल ही खत्म हुआ है कोर्स इनका। सर ये रामपुर से आती है और हाँ सर योगा कोर्स। अच्छा, तो यहाँ उतने दिन रहते होंगे फिर क्या दिन में? सर पहले YTTC का कोर्स किया था, अब ये प्री नेटल का कोर्स किया है इसने उधर, ये और वहाँ अपना सेंटर रन कर रही है। तो यहाँ पे रहते होंगे ना इसलिए? हाँ मतलब ये फ्राइडे आ जाती थी, तो सैटरडे संडे यहाँ पे रहकर फिर कोर्स करती है। थैंक यू। और बहुत सर मतलब ना, शी इज अ मॉम डन, मैं तो ये नहीं कह रही, लेकिन आप जैसे ओम बता रहे हो गायत्री, मेरे दिल को टच है ये लड़की। मतलब इतना अच्छा गायत्री मंत्र इसने जब याद किया था ना क्लास में, तो मुझे इतनी अंदर से खुशी है चीज। अच्छा। एक एक चीज तुमने अपना ये भी ले लिया था YTTC वाला? ये लोग सब बहुत दूर दूर से, आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है इसका सर आने का इधर। कहाँ जाएंगे? साकेत से भी आगे। आप उस दिन जब कह रहे थे ना, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं मतलब इस करने के लिए। फेमस है आपका? नहीं सर, बस ट्रेनिंग के लिए तो थोड़ा सा इधर देखिए, एज भी बाउंड नहीं होती इधर। ये देखिए, शी इज 55 प्लस 55 प्लस, तब ये देखिए ये अरविंद अग्रवाल जी, ये विवेक विहार में रहते हैं। अरविंद अग्रवाल जी का घर है ये, अरविंद अग्रवाल। हाँ बदल गया वो, इसीलिए तो अभी बदल गया। सर मैं टीचर हूँ, एक टीचर की जर्नी करती हूँ, एक मदर की जर्नी करनी है, बिकॉज वी आर बहुत फ्रस्ट्रेटेड। ये बहुत मेहनती लड़की है, इसने अभी अपना वहां पर कहाँ किया था? छतरपुर में। हाँ, इसने भी छतरपुर में अपना इंटरनेशनल योगा डे का मैक्स के साथ। हाँ इसका भी बर्थडे है, ये मुझे लगा ऐसा शायद सब्जी। अच्छा 2 काजल है इसने अभी 2। हाँ ये अभी करंट बैच के ही बच्चे थे ना, तो इन्होंने किए थे कोर्स।
शुरू की क्लासेस तो इन लोगों के लिए बड़े हर्डल थी, ये क्लास नहीं करना वो भी, मतलब सुबह 7 बजे के निकले घर से, रात को 8 बजे घर पहुंचते थे। किधर गए? नमस्ते सभी को, मैं परमजीत कौर आज आपसे अपने अनुभूति के साथ एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रही हूँ। अनुभूति योग का ऐसा स्थान जहाँ मैंने आके बहुत कुछ सीखा योग के बारे में, योग एक्चुअली में है क्या, जो कि हमें नॉर्मल लोगों को तो सच्ची में पता नहीं। यहाँ की टीम, उनसे इतना कुछ हमें सीखने को मिला, योगा आसन्स, योग मेडिटेशन के बारे में। और सबसे पहले मैं शिल्पी मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया और उस पर चलने के लिए हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पर आके हम लोग सीख पाए और इस चीज को अपनी लाइफ में आगे लेके जा रहे हैं और अब लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे। सो थैंक यू शिल्पी मैम फॉर टीचिंग अस मेनी थिंग्स, एंड हमारे सर मनोज सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से हर एक चीज का बेनिफिट और उसका क्या वो है ड्रॉबैक, वो बताया कि हमें किसके साथ क्या चीज कैसे करनी चाहिए। उन्होंने हमें पूरी क्लासेस में बहुत अच्छे से गाइड किया। मुझे यहाँ पर अनुभूति पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला योगा का, जहाँ पर हमने वो चीजें सीखी जो कि एटलीस्ट बहुत लोगों ने कहीं और से नहीं सीखी होंगी, ना देखी ना सुनी। तो थैंक यू। एंड यहाँ से हमने प्रीनेटल योगा का भी कोर्स किया है। सो प्रीनेटल योगा कोर्स एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहा। एंड एज अ मदर मैं देख रही हूँ कि जो चीजें हर एक मदर को या एक लेडी वुमेन को पता होनी चाहिए, वो चीजें हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। बट प्रीनेटल योगा के दौरान यहाँ पर शिल्पी मैम से और बाकी सब हमारे टीचर्स फैकल्टी से हमें इतनी चीजें सीखने को मिली, और कैसे गर्भ संस्कार होना चाहिए, उसके लिए मैं वंडरफुल बोलूंगी, वंडरफुल डिजाइन ऑफ कोर्स बाय शिल्पी मैम। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज एक्सपीरियंस अनुभूति योग। थैंक यू। स्टार्ट अपने, हाँ आप लोग नमस्कार सभी को। मैं अनुभूति योग से जनवरी में जुड़ी थी। मैम से मुझे मिलके काफी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पूरा बताया है कि अनुभूति योग पे कैसे आगे बेनिफिट्स हैं हमें मिलने के, इससे योग की लाइन में जाने के लिए। और मैंने एमए कर रखी है, मेरा नाम सुरभि है। और मैं योग की लाइन में काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मैम ने मुझे जो मेडिटेशन करना सिखाया, वो जहाँ यहाँ पर जो हमारा मेडिटेशन सेशन हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, जिससे मुझे वो एक्चुअल में फीलिंग सारी वो आई थी जो मैम फील कराना चाह रही थी हमें। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और मेडिटेशन अनुभूति में ये योग के लिए मनोज सर जी ने हमें बहुत अच्छे से योग की प्रैक्टिस करवाई। हर एक आसन का हमें उसका फॉर्मेट बताया, हर अच्छे से, मतलब मेरी बॉडी पे मैंने पहले काफी थोड़ी हेल्दी थी, उससे ही बहुत काफी फोकस मैंने करा, उसके ऊपर डाइट करी साथ में, तो काफी अच्छे से उसमें मेरा वेट भी कम हुआ। तो काफी अच्छा रहा मेरे शिल्पी मैम और मनोज सर का हमारे जीवन में। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू शिल्पी मैम सो मच। नमस्ते आपकी। मेरा नाम कैकेचा है और मैं यहाँ 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पर YTTC का कोर्स किया था, जो काफी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। और मतलब बस ये मंदिर है मेरा। क्या बात है। ये मेरा मंदिर है। जब मैं यहाँ आती हूँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और अभी मैंने प्रिंटेंशियल कोर्स किया है, तो यहाँ पर मेरे मतलब मेरा आना ज्यादा नहीं हुआ इस टाइम पे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो लेकिन लास्ट टाइम में जब आती थी सुबह सुबह 5 बजे, तो यहाँ पर आने के बाद मतलब मुझे एक परिवार की तरह है। शिल्पी मैम, शफीक सर और बाकी और सारे लोग सब ऐसे हैं जैसे मेरे लिए, कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इस अनुभूति, नो लाइक एनीथिंग अनुभूति। थैंक यू। थैंक यू अनुभूति, थैंक यू शिल्पी मैम। मुझे 5 साल तो अनुभूति से जुड़े हुए, पर मैम को मैं स्कूटी में आते हुए छोटा वाला हेलमेट लगाते हुए शायद 8-9 साल पहले से देखती आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे नेबर अपोजिट में, वहाँ पर मैम एक उनकी मदर को क्लास देने आती थी। तब मुझे नहीं पता था मैम से मैं कभी जुड़ूंगी और मिलूंगी, पर मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। मैंने खुद से फाइंड आउट पहले एक योगा इंस्ट्रक्टर की, अपने आप को ठीक किया, नी इशू, टेनिस एल्बो, बहुत कुछ। फिर मैं मैम के पास आई, मैम से फिर अनुभूति से जुड़ी, कोर्स किया
5 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, लॉकडाउन लग गया था। मैम ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा किसी का डेथ हो गई थी, मैम ने बोला नहीं एग्जाम दो, आप क्लियर करोगे। तो मैंने आयुष से भी क्लियर किया हुएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी। और अब 5 साल बाद लगा कि कुछ और आगे बढ़े, तो अभी मेरी डॉटर की मैरिज कर चुकी हूँ, तो आगे मुझे बेनिफिट्स मिले तो प्रेगनेंसी योगा का कोर्स। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू। शफीक सर नहीं है पर उनका भी बहुत थैंक यू। नमस्ते सभी को। सबसे पहले ना मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी आप लोगों को। मैंने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया है। योगा से मेरा कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक, लेकिन और ना ही मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अभी मैं पीएचडी परस्यूइंग चल रही है मेरी, तो मैंने पीएचडी में मेरा एक टॉपिक है, तो उसमें योगा से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करवानी थी मेरे को अपने सब्जेक्ट्स को। तो मैंने मेरे गाइड ने बोला कि योगा का कुछ सीखो पहले जाके, फिर हम गाइड जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम करा सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अनुभूति योग से हम कर सकते हैं। तो मैंने मैम के पास मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो आई वाज थॉट कि कैसा ही होगा, क्या ही सीखूंगी इधर। और मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और लास्ट 1 मंथ ऐसा हुआ कि मेरे को वहां से यहाँ आना पड़ा। लेकिन लास्ट फ्यू डेज मैं आई उधर से। सैटरडे मेरी क्लासेस होती थी, स्टिल मैं संडे को आती थी। तो एज पर माई एक्सपीरियंस दिस इंस्टीट्यूट इज बेटर, इवन गुड। लाइक जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं था योगा का, थ्योरेटिकल नॉलेज थी मुझे, फिजियोलॉजी हो गया, इनका मुझे पता है क्योंकि हमारे कोर्स से रिलेटेड है ये। लेकिन जो पोस्चर्स हो गए, और एक सबसे मेन जैसे 8 लिम्स ऑफ योगा होते हैं, तो उसमें आसना ऐसा होता है कि हम गूगल से देख के भी कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम हो गया, और जैसे ये प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन जो हम करते हैं, तो वो सब आके मैंने अनुभूति योग से सीखा। तो मैं सभी को प्रेफर भी करूंगी आगे, जैसे मेरे कलीग्स हैं पीएचडी जो कर रहे हैं, योगा में भी हैं और वैसे भी है, तो मैं प्रेफर करना चाहूंगी कि अनुभूति योग में आए और सब करें। और शिल्पी मैम की मैंने ना अभी इनको फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। मैं आज तक इंस्टाग्राम नहीं चलाया कभी, पर अभी मैंने चलाया, तो मैंने उनको फॉलो किया। मैंने बहुत सारी पूरा ना मैंने 2 घंटा फर्स्ट टाइम में इंस्टाग्राम पे बैठी रही, और मैंने सारे रील्स को स्क्रॉल किया और सब देखा मैंने। मतलब मैंने फिजिकली यहाँ आके और इनके सोशल मीडिया दोनों चीजों से ना एक अलग नॉलेज